देखिए, पहली बार जम्मू एंड कश्मीर में जो है एकदम बिना किसी हड़ताल के एक अच्छे रूप में वोटिंग हुई, मतलब चुनाव हुआ बहुत अच्छे तरीके से जम्मू एंड कश्मीर में। और जम्मू एंड कश्मीर में आज पहली बार बीजेपी ने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया कहीं ना कहीं जम्मू एंड कश्मीर में। लेकिन आपको बता दें, अभी भी जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है उनकी मुख्यमंत्री बनेंगे, भले ही उनके मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन आपको ये तो ज़रूर पता होगा 370 धारा हट चुका है कश्मीर से। अब 370 धारा हट चुका है तो फिर साथ ही साथ ना ही पाकिस्तान की राज चलेगी और ना ही वो कश्मीर जो है अपने मर्जी से कुछ कर पाएगा। उन्हें सुनना तो पड़ेगा भारत की ही। मतलब अब कश्मीर में पूरी तरीके से भारत की मर्जी चलेगी, ना ही किसी दूसरे देश की चलेगी। आज की इस वीडियो में तो कश्मीर की बात करेंगे ही, लेकिन साथ साथ आपको हरियाणा के भी चुनाव है, उसमें बहुत मज़ा आया। मतलब हरियाणा का चुनाव इतना मज़ेदार है ना कहीं हरियाणा से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चुनाव ये जो हुआ हरियाणा में, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब जैसा कि आपको पता होगा हरियाणा में पूरी तरीके से हल्ला था कि कांग्रेस जीतेगी, बीजेपी का तो बिल्कुल हवा ही नहीं है। केवल मतलब लोग ऐसे हवा में बोलते जा रहे थे कि कांग्रेस ही आएगी, बीजेपी का तो नामो निशान नहीं है। अब यहाँ तक कि जब चुनाव हुए तो जलेबी दिवस मनाया गया जिस दिन वोट का रिजल्ट आने वाला था, लेकिन बीजेपी इसने 90 में से 50 सीट मार लिया और उसके साथ साथ कांग्रेस को पछाड़ दिया। देखिए, वो एक कोट है ना कि शादी से पहले हनीमून बुक नहीं करना चाहिए। सेम हाल हुआ कांग्रेस के साथ। वो मतलब एक रिजल्ट आने से पहले ही खुशी मनाना ये भी अच्छी बात नहीं है। रिजल्ट आ जाने दी उसके बाद खुशी मनाइए, लेकिन कांग्रेस जो है रिजल्ट से पहले ही बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। अब यहाँ जब रिजल्ट आया तो उसके बाद कुछ लोग ये भी बोलने लगे कि ईवीएम हैक हो गया। अब ईवीएम हैक हो गया तो एक नेता तो ऐसे बोल रहे हैं कि ईवीएम की जो कंपनी है BHEL, उसमें बीजेपी के कर्मचारी है, उन्होंने हैक करवा लिया था ईवीएम को, जिसकी वजह से हमारा जो है जितना वोट था वो सब बीजेपी की चला गया। इस बार काउंटिंग अभी बंद करा दी गई है। जब तक ये रिजॉल्व नहीं होगा हम आगे काउंटिंग नहीं होने देंगे। 99% का मतलब है बीजेपी धांधली कर रही है, मशीनों में गड़बड़ की गई है। और इस बैटरी से रिलेटेड चुनाव आयोग को एक SLP का भी सामना करना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट में ये लिटिगेशन पेंडिंग है। मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये नेता लोग सब ईवीएम को दोष दे रहे थे। अब आपको बता दें ये इसका जवाब तो मोदी जी दे सकते हैं, बहुत अच्छे से देंगे। ये जम्मू एंड कश्मीर में जो है उमर अब्दुल्ला एक नए मुख्यमंत्री के रूप में आएंगे, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के मतलब मुखिया है, और वो इस जम्मू एंड कश्मीर राज्य है उसके मुख्यमंत्री बनेंगे। अब यहाँ पे उमर अब्दुल्ला ने साफ साफ कह दिया कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो इंडिया अलायंस के दम पे तो बिल्कुल नहीं जीती है, क्योंकि इंडिया अलायंस के इसमें बहुत कम हिस्सेदारी है। मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए तो उमर अब्दुल्ला कहना चाहते हैं कि इंडियन अलायंस अब उतनी ताकतवर नहीं रहेगी इंडिया में जितना कि पहले थी। अब कहीं ना कहीं इसमें हमारे राहुल गांधी का भी एक योगदान है, जिसकी वजह से इंडियन अलायंस है यानी कि कांग्रेस पार्टी वो कहीं ना कहीं नीचे गिर रही है। अब ऐसा क्यों हो रहा है आपको मैं कांग्रेस की बात तो बाद में बताऊंगा। राहुल गांधी का तो मोह में हुआ ही है, उससे ज़्यादा मोह हो गया है हमारे केजरीवाल साहब का। अरविंद केजरीवाल जो कि अभी जेल से छूट के आए हैं, तो वो गुस्सा दिखा रहे थे कि इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया है, हरियाणा का हर एक बच्चा जो है इसका बदला लेगा और उन्हें इस पूरे हरियाणा से निकाल के भागेगा। लेकिन उनको बता दें, जहाँ से वो सबसे ज़्यादा उनको आशा था कि सबसे ज़्यादा वोट आएगा, खुद वहाँ से केवल 500 सीट ही मिला। अब यहाँ पे अरविंद केजरीवाल का अच्छा सा मोह हो गया। अच्छा, अब बीजेपी की बात करते हैं। देखिए, सबसे जो अच्छा चीज़ हुआ बीजेपी और RSS साथ में मिल गई। देखिए, लोकसभा चुनाव में यही गलती किया था बीजेपी ने साफ साफ कह दिया था कि RSS के बिना भी हम लोग इस लोकसभा चुनाव को जीत सकेंगे, बहुत अच्छे सीट से जीतेंगे। लेकिन जिसके बाद जब चुनाव का रिजल्ट आया, वहाँ पर बीजेपी जो है वो सुधरना के स्टार्ट की। उन्होंने कहा नहीं भाई, RSS एकदम अच्छी चीज़ है, RSS के बिना हम लोग कुछ बड़ा नहीं कर सकते। इसके बाद जो है JP नड्डा जो है मोहन भागवत से जाके मिलते हैं और इसके बाद इन्हें में दोस्ती हो जाती है। मतलब उन्होंने कहा साफ साफ, RSS के पार्टी लोगों ने कहा कि इसमें एक फैमिली मैटर है, ये कुछ मतभेद नहीं है, हम लोग बीजेपी के साथ हैं। अब इसके बाद जैसे JP नड्डा और मोहन भागवत मिले तो आपको सोचना क्या, आप तो ज़रूर जानते ही होंगे उसके बाद क्या होगा। इन्होंने तुरंत 150 बहुत एक्सपीरियंस सदस्यों को उतारा, मतलब जिन्होंने बहुत अच्छे काम किया हरियाणा में लगभग 16,000 वोटर से मिले। उसके साथ साथ उन्होंने एक कैंपेन चलाया जिसका नाम था मतदाता जागरूकता अभियान, जिसमें लोगों को वो मोटिवेट कर रहे थे कि आप जाके ज़रूर वोट दीजिए। अब कहीं ना कहीं वो लोग जो है इस जातिवादी मैट्रिक्स को समझ गए थे। मतलब जैसा अयोध्या में हाल हुआ था बीजेपी का,
जातिवादी मैट्रिक्स जो है वो अच्छे से समझ गए थे। मतलब बीजेपी अपनी गलतियों को देखकर सुधर गई और उसकी वजह से बीजेपी को बहुत फ़ायदा हुआ। उन्होंने 6000 गांव में घुमा और वहाँ पे उन्होंने बताया कि सारे हिंदुओं को एक होकर वोट देना चाहिए, क्योंकि ये लोग जो है आपको बांट रहे हैं अलग अलग जाति में। अब यहाँ पे क्या है कि दोस्तों, राहुल गांधी को बता दें, ये जाट जो उस वहाँ के मेन मुख्यमंत्री थे वो जाट के एक मुखिया थे। अब वो जाट के लोगों को ही ज़्यादा सपोर्ट करना चाहते थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि कोट है कि हार नहीं होती, आप या तो कुछ सीखते हो या फिर जीतते हो, हार इस दुनिया में होता ही नहीं। लेकिन कांग्रेस के लिए ये बात गलत हो जाती है। बीजेपी जो है अपने हार से सीखी और उसके बाद उन्होंने हरियाणा में उसको अप्लाई किया और हरियाणा में उन्होंने जीत हासिल की। लेकिन कांग्रेस एक बड़े जीत के बाद भी हार गई, क्योंकि उन्होंने अपनी गलतियों को समझा नहीं, उन्होंने कास्ट मैट्रिक्स को समझा नहीं कि जातिवादी कितनी बड़ी चाल हो सकती है किसी भी चुनाव को जीतने का। आपको बता दें, इतने साल हो गए लेकिन आज भी इंडिया में जातिवाद ख़त्म नहीं हुआ है। लोग जो है पढ़े लिखे हो गए हैं, पढ़ाई लिखाई करके लोग ये समझते थे कि जब लोग सब कोई पढ़ लेगा तो जातिवाद ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आज तक इंडिया में जातिवाद ना कभी ख़त्म हुआ और ना ही ख़त्म हो सकता है, क्योंकि अभी भी आप देख सकते हो जाति के आधार पर लोग जो है बांटना चालू कर देते हैं और सबसे ज़्यादा इसका फ़ायदा होता है नेता लोगों को। जैसे आपको बता दें, जो कांग्रेस पार्टी है वो अभी जाति को छोड़ के धर्म पे आ गई है। जैसे आपको बता दें, ये हिंदू धर्म में ये जो है रिजर्वेशन के लिए कास्ट की गणना करवाती है, बट ये मुस्लिमों के लिए ऐसा कुछ नहीं है। वो मुस्लिमों को सपोर्ट करती है, इसलिए मुस्लिम वाले लोग जो है कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। तो मेन बात यही है, सबसे पहली बात कि देखिए, कश्मीर जो है इस बार पहली बहुत अच्छे तरीके से चुनाव लड़ा और चुनाव में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया कश्मीर ने। उसके बाद हरियाणा में भी चुनाव अच्छे हुए और यहाँ पे बीजेपी ने भी परफॉर्मेंस अच्छा दिया और बीजेपी की सरकार बनी है। और आपको बता दें, बीजेपी जो है अपनी गलतियों से सीख कर, कास्ट मैट्रिक्स को समझकर और उन्होंने अप्लाई किया और उसके बाद हरियाणा में जीत हासिल की। कांग्रेस ने कुछ नहीं सीखा, इसलिए वो हार गई। आपको क्या लगता है? वैसे आप ज़रूर बताइए कि क्या ईवीएम हैक हुआ था या फिर रियली यहाँ पे बस बोला जा रहा है? ऐसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि नेतागिरी हर किसी के बात की नहीं होती है। और हाँ, आप सभी को अगले वीडियो में मिलते हैं। वैसे आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पे जाए प्लीज़ कमेंट बताइएगा। तब तक के लिए मिलते रहेंगे। धन्यवाद।